to your planet of English। आज हम पैसिव वॉइस सीरीज में फ्यूचर में मूव कर रहे हैं। प्रेजेंट पैसिव वॉइस ख़त्म हो गए, पास्ट पैसिव वॉइस ख़त्म हो गए। आज हम फ्यूचर में जो पैसिव वॉइस है वो पढ़ेंगे। तो देखें, फ्यूचर में जो टेंसेस हम पढ़ते हो ये चार टाइप्स ऑफ टेंसेस हम फ्यूचर में पढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि सारे टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो देखें, इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब उसका गलत हो जाता है। तो इसीलिए लोग इसके पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से रहेंगे? फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो आज हम फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके तो जो यूजेस है कि फ्यूचर टेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने टेंसेस में आपको बताया है। और पैसिव वॉइस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, ये भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसके लिए आप मेरे पैसिव वॉइस सीरीज में सबसे पहला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में अफर्मेटिव जो पॉजिटिव जुमले हैं उसे पहले सीखते हैं, समझते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं। देखो, सब्जेक्ट लगा लेंगे, ठीक है, इसके बाद विल या शैल, विल या शैल पुट कर लेंगे, इसके बाद बी और इसके बाद V3, फिर बाय और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। देखिए, शुरू में जब हमने पैसिव वॉइस शुरू किए तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए सारे टेंसेस के जो पैसिव वॉइस है उसमें ये दो चीज़ें बहुत अहम होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पैसिव वॉइस, बी फॉर्म और V3, याद है आपको? तो बी फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास ऑप्शन 3, उधर हमने इज एमर को बतौर बी फॉर्म इस्तेमाल किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने वोज और वर को बतौर बी फॉर्म इस्तेमाल किया, लेकिन अभी फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्यूचर में हम बी को खुद उठा के यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम बी फॉर्म यूज करेंगे लेकिन अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ हम बी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एमर बी फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किए, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ड इस्तेमाल किए और यहाँ पे हम बी को खुद उठा के पुट कर लेंगे। समझ गए? अच्छा, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस हमें मिल गई फ्यूचर इंडेफिनिट की। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विल और शैल ये दो हेल्पिंग वर्ब्स है, तो हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? विल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और शैल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अभी तो नए रूल्स के मुताबिक, नई ग्रामर के मुताबिक, नई इंग्लिश के मुताबिक सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ओल्ड फैशन्ड ग्रामर था उसमें आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता था। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे उनके साथ विल, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे उनके साथ विल इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, शैल को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अच्छा, I will teach the lesson. I will teach
द लेसन, मैं सबक पढ़ाऊंगा। इसको किस तरह हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? देखो, सब्जेक्ट लगा लिया। सब्जेक्ट कहां से आया? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो यहां हमारे पास पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद विल, मैंने आपको बताया कि अभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल, शल का इस्तेमाल खत्म हो गया। इस केस में शल का इस्तेमाल खत्म हो गया है। विल, इसके बाद बी, बी फॉर्म मैंने बताया बहुत जरूरी होता है, तो बी ओरिजिनल फॉर्म में हमने यहाँ पे लगा दिया है बी। बेस फॉर्म में हमने लगा दिया है बी को। इसके बाद V3 थर्ड फॉर्म को टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, तो थर्ड फॉर्म और वाई और मी। तो ये मी कहां से आया? यहां पे जो एक्टिव वॉइस की सब्जेक्टिव पोजीशन में आई था वो पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्टिव पोजीशन में चला गया, तो उससे मी बन गया। समझ गए? अच्छा, तो इसमें जितने भी जिस किस्म के भी सब्जेक्ट्स हो तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, और वही तरीका है, बी फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद V3 लगाएंगे, वाई लगाएंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पुट कर लेंगे, एजेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यही तरीके का है। नेगेटिव, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नेगेशन के लिए नॉट लगाया जाता है, बाकी फॉर्मूला वही का वही। सब्जेक्ट विल शल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस वाई और ऑब्जेक्ट। देखिए, आई विल नॉट टीच द लेसन, मैं सबक नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसको किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखो, द लेसन, वही तरीका है, सब्जेक्ट लगाया, विल लगाया, नॉट नेगेशन के लिए पुट की, और बी फॉर्म तो मैंने बताया बहुत जरूरी होता है, इसके अलावा तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता, तो बी फॉर्म लगाया और V3 लगाया बाय मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि एक्टिव में वो आई था क्योंकि वो सब्जेक्टिव पोजीशन में था, और अभी वो ऑब्जेक्टिव पोजीशन में चला गया तो वो मी बन गया। ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सवाल या जुमले होते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लगाया जाता है, सबसे पहले विल या शल पहले लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट बी V3 बाय और ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साथ। तो देखिए, विल ही टीच द लेसन, क्या वो सबक पढ़ाएगा? विल ही टीच द लेसन, क्या वो सबक पढ़ाएगा? तो किस तरह हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव में? देखें, उसी सेंस में। कौन से सेंस में? इंटरोगेटिव सेंस में। ठीक है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल है इसमें, तो विल सबसे पहले लगाया। ठीक है, द लेसन सब्जेक्ट लगाया, बी सब्जेक्ट के बाद आया, V3 इसके बाद पुट किया, बाय और हिम जो हमारा एजेंट है, और इसके आखिर में इंट्रोगेटिव साइन पुट किया। ठीक है, तो ये था फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, सी यू सून।